तो कल हम 13 नंबर चैप्टर में पढ़ चुके थे कि स्नेह की प्रविचारणा 24 और 64 हमने पढ़ा। आचार्य चरक के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा 24 और 64 रसों के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं आज 29 नंबर कोटेशन से। 29 सूत्र स्थान का 13 नंबर चैप्टर है स्नेह अध्याय। इसमें आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं 29 नंबर कोटेशन सूत्र स्थान का 13 नंबर स्नेह अध्याय का 29 नंबर कोटेशन। यहाँ पर लिखा अहोरात्रम। अहोरात्र यहाँ पर लिखा है। अहो दिन को कहते हैं और रात्र रात्रि। तो मैंने बोला अहोरात्रम, आप अंडरलाइन करें अहोरात्रम यानी दिन और रात। अहोरात्रम। फिर लिखा अह कृत्स्नम। अह कृत्स्नम का मतलब है अह दिन और कृत्स्न का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण दिन। तो मैंने बोला पहले तो लिखा था दिन और रात और अब बोल रहे हैं अह कृत्स्नम यानी संपूर्ण दिन। और फिर इसके बाद लिखा अर्धाहम। अर्धाहम का मीनिंग होता है आधा दिन। तो देखो दिन और रात में 24 आवर होते हैं, अकेले दिन में 12 आवर और अर्धाहम आधे दिन में 6 आवर 6 घंटे। तो इन्होंने बोला जो स्नेह की मात्रा पूरे दिन और रात में यानी कि 24 घंटे में पच जावे या 12 घंटे में एक दिन में पच जावे या फिर बोला आधे दिन में पच जावे अर्ध दिवस यानी 6 आवर में, उनको क्या क्या बोला 3 नाम आपने किए। 1 2 3 नंबर मार्क कर दे। अहोरात्र दिन रात पर 1, उसके बाद में अह कृत्स्नम पर 2 और अर्धाहम, अर्धाहम आधा दिन, इसके ऊपर 3 नंबर और आगे लिखा ये स्नेह की प्रधान मात्रा। आप हाईलाइट करें प्रधाना 1 नंबर यानी जो दिन रात में स्नेह की मात्रा पचती है उसको कहते हैं प्रधान मात्रा। और उसके बाद आगे लिखा मध्यमा। मध्यमा स्नेह की मध्यम मात्रा जो 12 घंटे में यानी एक दिन में पचती है उसको बोला मध्यम। और लास्ट ऋस्व मात्रा 3 नंबर, ऋस्व स्नेह मात्राम जराम प्रति। जराम प्रति का मतलब है पचने के अर्थ में बताई। ये स्नेह की 3 मात्रा जो 24 घंटे में पच जावे उसको प्रधान मात्रा, 12 घंटे में पच जावे उसको मध्यम मात्रा और 6 घंटे में जो पच जाती है उसको बोलते हैं अवर मात्रा। और नीचे यहाँ पर लिखा तीसरे वर्ड को आप हाईलाइट कर दें कि स्नेह की मात्रा, आगे लिखा मात्रा स्नेहस्य। मात्रा स्नेहस्य हाईलाइट किया और तीसरे को कर दिया स्नेह की मात्रा होती है 3 प्रकार की। तो आपने स्नेह की मात्रा 3 भेद बताए आचार्य चरक ने। आप इसकी हिंदी भी मार्क कर सकते हैं। हिंदी में फर्स्ट लाइन डैश के बाद आप करो प्रधान मात्रा, ऋस्व प्रधान मध्यम और ऋस्व। तो सबसे पहले प्रधान मध्य ऋस्व को आपने मार्क किया। उसके बाद आगे लिखा इसी लाइन में 1 नंबर लगाएंगे दिन रात में पच जावे वह प्रधान मात्रा। तो स्नेह की जो मात्रा 1 नंबर हिंदी हाईलाइट कर दो। स्नेह की जो मात्रा दिन रात में पच जाती है उसको कहते हैं प्रधान मात्रा। 2 नंबर लगाएंगे दिन भर में पच जावे वह मध्यम मात्रा। और उसके बाद 3 नंबर पॉइंट है आधे दिन में जो स्नेह की मात्रा पच जावे उसे ऋस्व मात्रा, छोटी मात्रा कहते हैं। इस प्रकार स्नेह की जराम प्रति यानी पचने के अर्थ में, डाइजेस्ट होने के सेंस में 3 मात्रा बताई स्नेह की। इसके नीचे विमर्श की 7 नंबर लाइन, विमर्श में नीचे विमर्श में 7th नंबर की लाइन में लिखा है सुश्रुत ने स्नेह की मात्रा 5 प्रकार की। तो आपने किया सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सुश्रुत स्नेह की मात्रा 5 प्रकार की बोलते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेह की मात्रा 5 प्रकार की।
आपने किया। सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्नेह की मात्रा 5 प्रकार की हाईलाइट किया और इसके नीचे 4 लाइन छोड़ के फिर 4 लाइन नीचे विमर्श में छोड़ दो और विमर्श में 4 लाइन छोड़ के आधी लाइन के बाद लिखा 1 नंबर पॉइंट। यहाँ पर है जो मात्रा दिन का चतुर्थांश बीत जाने। दिन का चतुर्थांश, पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं तो 12/4, 12/4 चतुर्थांश बोला यानी 1/4 इंटू 12 आवर, तो पूरे दिन का चतुर्थांश बोला यानी 3 आवर 3 घंटे में। इसका मीनिंग क्या हुआ? चतुर्थांश यानी 1/4 कंप्लीट हो जाने ऐसा बोले या बोले 3 आवर 3 घंटे में। स्नेह की जो मात्रा दिन का चतुर्थांश आप हाईलाइट कर दें, चतुर्थांश कंप्लीट हो जाने पर, बीत जाने पर, या इसका मतलब है 3 घंटे में पच जाती हो, वह मात्रा अग्नि को तीव्र करती है। तो स्नेह की जो मात्रा, सुश्रुत ने 5 तरह की मात्रा बताई। जो मात्रा दिन का चतुर्थांश, पूरे दिन में 12 घंटे, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बोला 1/4 चतुर्थांश है ना, 12 आवर का तो हो जाएगा 3 आवर। तो या तो बोलेगा दिन का चतुर्थांश बीत जाने पर, या फिर 3 घंटे में स्नेह की जो मात्रा पच जाती हो वो अग्नि को तीव्र करती है। हाईलाइट कर दें, अग्नि को तीव्र करती है। और अल्प दोष वाले पुरुषों के लिए हितकर हाईलाइट करेंगे, अग्नि को तीव्र करती है। और सेकंड, अल्प दोष वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी बताई ये जो 3 घंटे में पचती है वो मात्रा। और सेकंड नंबर पॉइंट करें, स्नेह की मात्रा जो आधे दिन में, फिर बोल रहे हैं स्नेह की मात्रा 3 से ज्यादा यानी 6 घंटे में, यानी आधे दिन में अर्थात 6 घंटे में पच जाती हो, उसे बोला वृश्य और भृंगण कर दो। वो मात्रा 6 घंटे में पचने वाली मात्रा वृश्य और भृंगण होती है। हाईलाइट किया, वृश्य वाजीकरण गुणधर्म वाली और भृंगण करती है ऐसा बोला। तथा मध्यम दोष वाले पुरुषों के लिए हितकर हाईलाइट किया। पहले आपने पढ़ा 3 घंटे में जो पचती है वो अल्प दोष वालों के लिए, अभी मध्यम दोष वालों के लिए। इसके नीचे 3 नंबर पॉइंट, जो मात्रा दिन के चतुर्थांश शेष रहने पर अर्थात 9 घंटे में पच जाती है, 9 आवर में डाइजेस्ट हो जाती है, उसको स्निग्ध करने वाली, यहाँ पर लिखा शरीर को स्निग्ध करने वाली अधिक दोषों में, और उसके बाद लिखा अधिक दोषों से युक्त पुरुषों के लिए हितकारी होती है। अधिक दोष वाले पुरुषों के लिए हितकारी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है 4 नंबर पॉइंट, जो मात्रा दिन भर में अर्थात, जो मात्रा दिन भर में अर्थात, जो मात्रा दिन भर, जो मात्रा दिन भर में अर्थात 12 घंटे में पचती है, वह मात्रा ग्लानि, मूर्छा, मद से पीड़ित रोगियों को छोड़कर, जो दिन भर में यानी 12 घंटे की बात कर रहे हैं, 12 आवर में पच जाती है, वह मात्रा ग्लानि, हाईलाइट करें, ग्लानि, मूर्छा और मद पीड़ित रोगियों को छोड़कर, और उसके बाद में लिखा सभी रोगों में लाभकर होती है। सभी रोगों में, मैंने 4 नंबर पॉइंट तक बोला। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट सुश्रुत का, यहाँ पर लिखा जो मात्रा दिन रात, आप करें जो मात्रा दिन रात अर्थात 24 आवर में किसी भी प्रकार के उपद्रव को न कर पच जाती है, वह मात्रा कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रह और अपस्मार रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेषकर लाभकर होती है ऐसा बताया। तो आपने यहाँ तक किया। सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्रा 5 प्रकार की हमने पढ़ी विमर्श में। जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तब वापस चिकित्सा स्थान में सुश्रुत के 31 नंबर से लेकर के और 40 तक के लास्ट चैप्टर वो पंचकर्मा से रिलेटेड, यानी 31 स्नेह अध्याय, 32 स्वेदा अध्याय, फिर वमन, विरेचन, ऐसे चलेंगे। जब आएंगे तब बात करेंगे। अभी मैंने बोला 32 नंबर कोटेशन पर आए, 32 नंबर कोटेशन, 32 नंबर कोटेशन में लिखा है, 32 नंबर कोटेशन, पुरुषम पुरुषम प्रति,
आपने किया 32 नंबर कोटेशन, पुरुषम पुरुषम प्रति। मैंने बोला पुरुषम पुरुषम प्रति को आपने हाईलाइट कर दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइन ही पूछते हैं ऐसे ऐसे संस्कृत में, पुरुषम पुरुषम प्रति, यानी जो स्नेह की मात्रा है। इस कोटेशन के पहले हमें स्नेह की 3 प्रकार की मात्रा पचने के आधार पर चरक ने बताई, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ऋष्व मात्रा। जो 24 घंटे में पचती है उसको प्रधान बोला था चरक ने, और जो 12 घंटे में 12 आवर में पच जावे उसको मध्यम मात्रा, और जो 6 आवर में पचे उसको ऋष्व मात्रा चरक ने बोला, इससे पहले के कोटेशन में। और अभी कह रहे हैं पुरुषम पुरुषम प्रति, स्नेह की मात्रा के संदर्भ में आया पुरुषम पुरुषम प्रति। ये जो स्नेह की मात्रा है वो प्रत्येक पुरुष पर डिपेंड करती है, ऐसी कोई फिक्स डोज नहीं है। जैसे मुझे हो सकता है कि मुझे 50 ml स्नेह भी ज़्यादा हो, किसी व्यक्ति को 200 ml है ना, 200 ml स्नेह भी वो रोज डाइट में इतना ले लेता है। घी, जिन लोगों के घर में गाय भैंस है ना, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, जिनका हार्ड वर्क हो है ना, लेबोरियस जो हो, वो 150 ग्राम 200 है ना ग्राम या ml इतना स्नेह रोज डाइट में ले लेते हो। तो अलग अलग मात्रा स्नेह की प्रति पुरुष, ऐसा बोला, स्नेह की मात्रा प्रति पुरुष, यानी कि पुरुषम पुरुषम प्रति, प्रत्येक पुरुष पर डिपेंड करती है। आप इसकी हिंदी लाइन करो नीचे, मैंने आपको बोला पुरुषम पुरुषम प्रति को हाईलाइट कर दिया, और ये एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन लगा दें इस पर। ये क्वेश्चन पुरुषम पुरुषम प्रति, ये स्टेटमेंट किसके बारे में आया या कथन किससे संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, स्नेह की मात्रा के संबंध में। आप हिंदी में लगावे नीचे, यहाँ पर लिखा सेकंड हैंड, स्नेह की मात्रा का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकृति तथा बल के अनुसार अलग अलग पुरुषों के प्रति कहा जाएगा, तो प्रति पुरुष बताया जाएगा। अब ऐसे बोल रहे पुरुषम पुरुषम प्रति। एक कोटेशन हमने चरक सूत्र में पढ़ा था, वहां पर लाइन आई थी चरक सूत्र 1 नंबर चैप्टर में, लास्ट में इसी कोटेशन आया था लेफ्ट पेज पर पुरानी वाली बुक में, और जिसके जो बुक हो मैंने बोला वहां पर कोटेशन था चरक सूत्र 1 में, योग मासाम तु यो विद्यात् देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स गेयो विशद उत्तम है। जो प्रति पुरुष परीक्षा करके चिकित्सा करता है वो विशद श्रेष्ठ है। योग मासाम तु, ऐसा बोला, देश कालोपादितम, देश और काल की परीक्षा करके उसके बाद में है ना प्रत्येक पुरुष की जो चिकित्सा करता है, योग मासाम तु यो विद्या देश कालोपादितम पुरुषम पुरुषम, वहां पर बोला था पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य से गेयो विशद उत्तम, ऐसा पुरुषम 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 वीक्ष्य गेयो विशद। मैंने ये लाइन लिखी, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य से गेयो विशद उत्तम है, वो उत्तम विशद था जो प्रति पुरुष परीक्षा करके, देश और काल की परीक्षा करके चिकित्सा करता है। ये हम चरक सूत्र 1 में, तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य वर्ड, चरक सूत्र 1 में पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, और यहाँ पर पुरुषम पुरुषम प्रति, ऐसी लाइन आई स्नेह की मात्रा के संदर्भ में, और वहाँ उत्तम विशक श्रेष्ठ चिकित्सक के बारे में लाइन आई थी। तो इस तरह की लाइनें पूछते हैं एग्जाम में, ये यूजी में भी आती थी, ये लाइनें यूजी में एग्जाम में भी पूछी जाती है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर लिखा 31 और 32 नंबर कोटेशन में अब जो स्नेह की 3 मात्रा बताई थी
वो प्रधान, मध्य और अवर मात्रा किन रोगों में और किन रोगियों को सेवन करानी चाहिए, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्नेह की प्रधान मात्रा के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा स्नेह की प्रधान मात्रा किन रोग और किन रोगियों को, किन किन रोगों में सेवन करनी चाहिए और किन पेशेंट्स को सेवन करानी चाहिए, ये बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा प्रबुद्ध स्नेह नित्या, प्रबुद्ध स्नेह नित्या, ये के बाद कोमा लगा दे, अंडरलाइन किया इतना। प्रबुद्ध मात्रा में जो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में, प्रबुद्ध का मतलब है ज्यादा मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो प्रबुद्ध स्नेह नित्या, ये नित्य डेली डाइट में, डेली रूटीन में स्नेह की ज्यादा मात्रा जो लोग सेवन करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं होगा कि आप 50 ml, जैसे हम स्नेहन कराते हैं, हम रोगी को स्नेहन कराते हैं पंचकर्मा कराने शोधन प्रोसेस से पहले, तो हम ऐसा पहले रोगी की परीक्षा करते हैं, उसको पूछते हैं कि आप स्नेह कितना आपको अभ्यास है। तो कोई व्यक्ति अगर पहले से ही बोल रहा है मैं तो प्रभुत्व मात्रा में स्नेह लेता हूँ, तो उसको आप 20-25 ml, है ना, मैं बोल रहा हूँ जस्ट कि 20 ml से मान लो स्टार्ट करते हो, 25 ml, 50 ml या 75 ml, तो कहाँ से हम फर्स्ट डे कितना स्नेह प्रयोग करावें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, है ना। तो स्नेह कम से कम हम स्नेहन 3 दिन कराते हैं, कम से कम 3 दिन, 5 दिन और मैक्सिमम 7 दिन आएगा, वो भी इसी चैप्टर में। 7 दिन से ज्यादा स्नेहन का प्रयोग हम नहीं कराते। तो उस व्यक्ति को स्टार्टिंग डोज हम कहाँ से शुरू करें, तो ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रभुत्व मात्रा में स्नेह लेता हो उसको प्रधान मात्रा सेवन करानी चाहिए स्नेह की। और आगे क्या लिखा, बोला आगे क्षुत पिपासा सहा नरा, क्षुत पिपासा भूख और प्यास को, है ना, सहन करता हो, क्षुत पिपासा सहा नरा, जो व्यक्ति भूख और प्यास को सहन कर लेते हैं उनको भी प्रभुत्व मात्रा में स्नेहपान कराएंगे। आगे लिखा पावकश्च उत्तम बलों को अंडरलाइन किया, जिनकी अग्नि का बल उत्तम है, कुछ भी खिलाओ सब कुछ पचा देती है, उनकी डाइजेस्टिव फायर, तो जिनकी अग्नि का बल उत्तम हो उनको भी प्रभुत्व मात्रा में स्नेहपान कराते हैं। आगे उत्तमा बला, बोला जिन लोगों में बल उत्तम, उत्तमा बले, जिन लोगों में बल उत्तम हो उनको भी स्नेह की प्रधान मात्रा। नीचे करेंगे गुलमिने सर्पदष्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे की लाइन में जो रोग पढ़ रहे हैं हम, तो ऊपर तो किन किन रोगियों के वो नाम आगे, जो व्यक्ति नित्य प्रभुत्व मात्रा में स्नेहपान करते हो, भूख प्यास को सहन कर सकते हो, जिनकी अग्नि का बल उत्तम हो और जिनका बल भी उत्तम हो, उन लोगों को स्नेह की प्रधान मात्रा। और नीचे की लाइन में अब रोगों के नाम बता रहे हैं, इन इन रोगों में स्नेह की प्रधान मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट लिखा गुल्मिने सर्पदष्टाश, आपने किया गुल्म का पेशेंट, सर्प दष्ट का पेशेंट, विसर्पो हताश और विसर्प का पेशेंट, यहाँ तक हाईलाइट कर दिया। गुल्म स्नेक बाइट, सर्प दष्ट, गुल्म का पेशेंट, सर्प दष्ट का पेशेंट और विसर्प का पेशेंट, 3 नाम आए। इरिसिपेलस, विसर्प को कहते हैं इरिसिपेलस, पढ़ेंगे बाद में। तो विसर्पो हताश, 3 नाम आगे बोला उन्मता, जो उन्मादी, मेनिया से ग्रसित है, मेनिया उन्माद के पेशेंट, मेनिया के पेशेंट। कृच्छ मूत्राश को आपने बॉक्स बंद किया, और जिनको मूत्र त्याग में कठिनाई होती हो, कृच्छ मूत्राश, उन लोगों को भी स्नेह की प्रधान मात्रा। ये कृच्छ मूत्राश आप बॉक्स में बंद करके स्टार लगा दे 3, हम एवरी ईयर बोलते हैं साथ ही, इसको बॉक्स में बंद करके स्टार लगा दो। और लास्ट ईयर 2019 का 3rd क्वेश्चन, इसी चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन कल आपको बता दिए थे कि स्नेह की योनि, पहला प्रश्न आया लास्ट ईयर, स्नेह की योनि, तो आंसर था स्थावर और जांगम, 2 प्रकार की द्विविधा स्नेहानाम योनि, स्थावर और जांगम। सेकंड प्रश्न पूछा था शिरो कर्ण रुजि, सिर और कर्ण की रुजा में
वसा स्नेह का प्रयोग कराना चाहिए। आंसर था वसा, वसा का प्रयोग कराना चाहिए। वृष्ट योनि में शिरो कर्ण रुजा, उसमें वसा का प्रयोग कराना बताया। और आज हम पढ़ रहे हैं कृच्छ मूत्र, जिनको मूत्र त्यागने में कठिनाई होती हो, कृच्छ मूत्र वाले पेशेंट को स्नेह की प्रभुत मात्रा सेवन करानी चाहिए। ये लास्ट ईयर इस चैप्टर से 3rd क्वेश्चन था। एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से इस साल 120 क्वेश्चन आएंगे। अब तो मैंने आपको बताया लास्ट ईयर तीसरा क्वेश्चन था कृच्छ मूत्राश, और उसके बाद लिखा गाढ़ वर्चस्व एव च। और जो लोग हार्ड स्टूल त्यागते हैं, जो लोग हार्ड स्टूल, गार्ड वर्चस्व हार्ड स्टूल पास करते हो, उन लोगों को भी स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन करानी चाहिए। आप नीचे लिखा है उत्तमाम मात्राम, उत्तम मात्रा सर्कल में बंद कर लें। संस्कृत में पूछे तो उत्तम मात्रा ये सेवन करानी चाहिए, या हिंदी की मात्रा कर दो स्नेह की प्रधान मात्रा हाईलाइट कर दें हिंदी में, किन रोगियों को और किन रोगों में। तो स्नेह की प्रधान मात्रा आंसर होगा इन सभी का, आपने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन की पहली लाइन में फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखा विकारा समयति, एसाम को आप करें हाईलाइट और बॉक्स में बंद कर दें विकारा क्षमयति। 6 वर्ड है, संस्कृत में 6 का स हो जाता है, 6, इस 6 का संकर वाला स, 6 वर्ड का 6 से छत्री, इसका हो जाता है स शंकर वाला, हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। 6 का स छो अटी एक सूत्र आता है छत्व संधि, उस संधि में 6 का बन जाता है स। पहले भी हमने पढ़ा था भगवान चक्र, चक्र यानी शक्र। एक कोटेशन आपने पढ़ा था 12 नंबर कोटेशन था चरक सूत्र 5 का 12 नंबर कोटेशन, वहां पर चरक सूत्र 5 में षष्टिकान छाली, छाली मतलब साली, षष्टिकान शाली मुदगाश्च सेंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुच अभ्यसित। इन द्रव्यों का नित्य अभ्यास करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, डेली खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन कौन? साठी चावल, षष्टिकान शाली, साली चावल, मुदगाश्च मूंग, षष्टिकान शाली मुदगाश्च, सेंधव आमल के यवान, सेंधव लवण आमलक, और बोला यव यानी जो, सेंधव आमल के यवान, अंतरिक्षम पय अंतरिक्ष जल, अंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधुच अभ्यसित। सर्पी कहते घी को, सर्पी जंगल, जंगल मांस रस है ना, और मधु, इनका नित्य प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा चरक सूत्र 12 मैंने आपको वहां 9 नंबर 10 11 12 13 13 तक वहां ये 5 कोटेशन इंपॉर्टेंट बताए, 9 10 11 12 और 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे वो। अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 33 विकारा समयति, ऐसा बॉक्स बंद किया। क्षमयति मतलब समयति, विकारों का समन करना, प्रधान मात्रा सेवन करने से क्या फायदा होता है? तो बोला विकारा समयति, स्नेह की प्रधान मात्रा विकारों का समन करती है। और उसके बाद और करें शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता, ऐसे बोला शीघ्र ही विकारों का समन कर देती है प्रयोग करने पर। तो आप तो बॉक्स में विकारा समयति सबको हाईलाइट किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखा दोषानुकर्षिणी मात्रा करो, दोषों का अनुकर्षण करने वाली, सर्व मार्गानुसारिणी, सभी मार्गों का अनुसरण करने वाली। आगे लिखा बल्या पुनर्नवकारी,
बल्य है, बल प्रदान करती है। और बोला पुनः नवकारी, एकदम से नया कर दे, पुनः नवकारी किसको? शरीर इंद्रिय चेतसाम, शरीर को, इंद्रिय को, चेतस को। आप हिंदी में सेकंड लाइन पढ़ना, उत्तम मात्रा विधि पूर्वक सेवन की आवाज स्नेह शीघ्र ही लोगों को शांत करता है। विकारा समयति ऐसा, ये लाइन थी, शीघ्र विकारों का शांत करता है प्रधान मात्रा, ऐसा बोला। और इसके नीचे एक लाइन छोड़ के, यह उत्तम मात्रा दोषों का अनुकर्षण करती है। तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं नीचे, और बाकी पढ़ना आपको संस्कृत की लाइन चाहिए। संस्कृत की लाइन वही वर्ड पूछते हैं जो कोटेशन में है। और उसके बाद 35 नंबर में स्नेह की मध्यम मात्रा की बात कर रहे हैं। स्नेह की मध्यम मात्रा यहाँ पर लिखा, पहली लाइन में तो आप फर्स्ट पाद में कोमा लगाएं, बस रीड करना। नाम लिखें कुछ, अरुष, स्फोट, पीड़िका के बाद कोमा लगा दो। अरुष, स्फोट, ब्लिस्टर्स को कहते हैं स्फोट। ये सब नाम धीरे धीरे आते जाएंगे, आप इनकी चिंता नहीं करोगे। अरुष क्या होता है, सब नाम पढ़ेंगे। स्फोट क्या होता है, सब आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आते जाएंगे हमें अच्छे लगते जाएंगे। मैंने बोला कोमा लगाए, अरुष, स्फोट, पीड़िका के बाद कंडू, पामावी, अर्दिता, अर्दित कहते हैं पीड़ित को, अफेक्टेड, अफेक्टेड। और अर्दित फेशियल पैरालिसिस भी होता है, फेशियल पैरालिसिस, यहाँ अर्दिता अफेक्टेड है, इनसे पीड़ित हो गई। अरुष से स्फोट, पीड़िका, कंडू और पामा। आगे करो हाईलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुष्ठीनस प्रमिडास, कुष्ठ का पेशेंट, प्रमेह का पेशेंट और वात शोणित का चाहिए। कुष्ठ, प्रमेह और वात शोणित का पेशेंट आपने हाईलाइट कर दिया। नीचे लिखा नाति बहु असीनस चाहिए, कोमा लगा, नाति बहु असीनस चाहिए, जो व्यक्ति ज्यादा नहीं खाते। मृदु कोष्ठास तथैव च को हाईलाइट किया, जिन व्यक्तियों का कोष्ठ मृदु, मृदु कोष्ठास तथैव च, और जिन व्यक्तियों का कोष्ठ मृदु, आपने किया हाईलाइट। और फिर कोमा लगाएंगे, पिबेयु मध्यमा मात्रा, उन लोगों को स्नेह की मध्यम मात्रा पीनी चाहिए, पिलानी चाहिए। तो स्नेह की मध्यम मात्रा आपने ऊपर की लाइन में हाईलाइट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ, प्रमेह और वात शोणित, तीन लोग, कुष्ठ, प्रमेह और वात शोणित यानी वात रक्त, तीन नाम मैंने बोले, कुष्ठ, शोणित, वात रक्त, वात है ना, कुष्ठ, शोणित, कुष्ठ, प्रमेह और वात शोणित यानी वात रक्त का पेशेंट। और नीचे लिखा मृदु कोष्ठास तथैव च, मृदु कोष्ठ नाम आया, हाईलाइट करेंगे। मृदु कोष्ठास, मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों को स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग कराना चाहिए। एक लास्ट में करो, 36 में लिखा है मध्यमाश्चापि ये बले, देखो जिनमें प्रभुत मात्रा में ज्यादा बल था, जो बलवान व्यक्ति थे, उनको स्नेह की प्रवर मात्रा, प्रधान मात्रा, मध्यम बल वालों को स्नेह की मध्यम मात्रा। और अभी आप नीचे यहाँ पर लिखा स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण क्या है, क्या उपयोग है, तो लिखा है मात्रेसा, मात्रेसा मंद विभ्रंसा। 37 नंबर कोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। मात्रेसा अंडरलाइन किया, मंद विभ्रंसा को बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर दें। मंद विभ्रंसा को बॉक्स में बंद करके आपने हाईलाइट कर दिया। नैच अति बलहारिणी, नैच अति बलहारिणी, ज्यादा बल का नाश नहीं करती। नैच अति बलहारिणी, स्नेह की मध्यम मात्रा, पहले तो इन्होंने बोला मंद विभ्रंसा, मंद विभ्रंसा इसका नाम है। और नैच अति बलहारिणी, ज्यादा बल का हरण नहीं करती। और करें सुखेन च स्नेहति, सुख पूर्वक स्नेहन कर देती है। और क्या लिखा है, शोधनार्थी च युज्यते, बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शोधनार्थी च युज्यते, BHU 2012 में पूछा, जामनगर 2012 रिपीट होते हैं, जो हम आपको बोल रहे हैं वो क्वेश्चन वो आते हैं। तो यहाँ पर लिखा शोधनार्थे च युज्यते, शोधन के लिए कौन सी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, तो आंसर होगा मध्यम मात्रा।
इससे पहले आपने ऊपर पढ़ा था विकारा समयति, विकारों का समन करने के लिए, यदि रोगों का समन करना हो तो प्रधान मात्रा, और यहाँ बोला शोधन में काम लेनी हो तो मध्यम मात्रा को काम में ले, ऐसा बोला गया। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप हिंदी भी लगा दें, साथ में लिखा स्नेह की मध्यम मात्रा, और फर्स्ट लाइन स्नेह की मध्य मात्रा जो अधिक उपद्रव नहीं करती हो, इस मात्रा का नाम मंद विभ्रंसा को आपने हाईलाइट किया। स्नेह की मध्यम मात्रा का नाम है मंद विभ्रंसा, और नीचे लिखा सुख से शरीर का स्नेहन करती है। और नीचे विमर्श की लाइन देखें, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया हो, मैंने दो मात्रा, प्रधान मात्रा, स्नेह की प्रधान मात्रा और स्नेह की मध्यम मात्रा बताया, इसको विमर्श में फिर बोल रहे हैं। सेकंड लाइन लास्ट में लिखा समन, विमर्श में समन चिकित्सा में स्नेह की उत्तम मात्रा को सर्कल में बंद कर दो। मैंने कोटेशन नंबर 33 बोला था कि स्नेह की प्रधान मात्रा को विकारा समयति, समयति मतलब समन चिकित्सा में काम लेते हैं प्रधान मात्रा को, तो आपने किया उत्तम मात्रा यानी प्रधान मात्रा, और लिखा विकारा समयति ऐसा, इस शब्द से संकेत। तो ये 33 नंबर कोटेशन में था कि स्नेह की प्रधान मात्रा यानी उत्तम मात्रा विकारों का समन करने में काम आती है, विकारा समयति ऐसा, ये पढ़ना आप लाइन। और फिर बोला संशोधन, संशोधन में सर्कल में बंद करके हाईलाइट किया मध्यम मात्रा काम में ली जाती है, और इसके लिए लाइन थी कोटेशन 37 शोधनार्थे च युज्यते, शोधनार्थे च, कि शोधन के लिए स्नेह की मध्यम मात्रा काम में ली जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। और इसके बाद नीचे 38 स्नेह की ऋस्व मात्रा के बारे में पढ़ते हैं अब, छोटी मात्रा, थोड़ा सा स्नेह। तो यहाँ पर लिखा वृद्धाष्ट बालाष्ट, अंडरलाइन करें वृद्ध और बाल, वृद्धाष्ट बालाष्ट सुकुमारा को अंडरलाइन किया, वृद्ध बाल सुकुमार। दूसरे पाद में रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, ये साम मंदाग्नेष्ट, ये पहले मैंने बोला स्नेह की ऋस्व मात्रा वृद्ध पुरुषों को, बालकों को, और बोला सुकुमार प्रकृति, तीन नाम वृद्ध, बाल और सुकुमार। फिर रिक्त कोष्ठ, जिनका कोष्ठ उदर पेट खाली हो, भूखे पेट जो लोग होते हैं कि पेट में कुछ नहीं है या कम है, तो बोला रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, जिनका रिक्त कोष्ठ अहितकर होता है, प्रॉब्लम होती है जिनको, ये साम मंदाग्नेष्य, जिनकी अग्नि मंद होती है, उन लोगों को स्नेह की ऋस्व मात्रा हाईलाइट करें। दूसरा पाठ रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, अहितम ये साम मंदाग्नेष्य, और नीचे ज्वर अतिसार और कास को हाईलाइट करो। ज्वर के पेशेंट को अतिसार और कास इंपोर्टेंट है, ज्वर अतिसार और कास का पेशेंट, और लास्ट में लिखा इनको ऋस्वा सर्कल में बंद कर दें। और ये अवरा बल, तो आपने पढ़ा जिनमें प्रबल बल होता है उनको स्नेह की प्रधान मात्रा, जिनमें मध्यम बल होता है उनको स्नेह की मध्यम मात्रा, जिनमें अवर बल यानी कम बल होता है उनको स्नेह की ऋस्व मात्रा का प्रयोग कराया जाता है। और आपने ज्वर अतिसार और कास इन तीन रोगों में स्नेह की ऋस्व मात्रा यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नीचे यहाँ पर लिखा ऋस्व मात्रा के गुण क्या है, तो लिखा परिहारे सुखा को हाईलाइट करें। परिहार में सुख कर होती है, ऋस्व मात्रा परिहारे सुखा, और करो स्नेहनी भृंगणी, स्नेहन करती है और भृंगण करती है। वृष्य बल्या निराबाधा, वृष्य गुणधर्म देने वाली है, बल प्रदान करने वाली है, और निराबाधा कोई बाधा नहीं करती। यहाँ तक आप हिंदी में लगा दें, पहली लाइन ऋस्व मात्रा परिहार में सुगम, परिहार में सुगम है, आराम से पच जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिखा शरीर का स्नेहन और भृंगण करती है, और आगे बोला था वृष्य यानी शुक्र का उत्पादन करने वाली और बल को बढ़ाने वाली ऐसी मात्रा थी स्नेह की ऋस्व मात्रा। एक मैंने आपको बोला जो प्रश्न आया था BHU
12 में वो प्रश्न पूछा था, शोधनार्थ स्नेह की मात्रा को क्या कहते हैं? शोधनार्थ, शोधन के अर्थ में मैंने बताया स्नेह की मात्रा को, तो कौन सी मात्रा थी शोधन के लिए? मध्यम मात्रा आंसर था शोधनार्थ। और जो प्रधान मात्रा में वहां लाइन आई थी विकारा समयति ऐसा। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 33 और 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद विश्व मात्रा में ये जो रोगों के नाम लिखे ऊपर, तो बोला 38 में रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, इसकी आप हिंदी देखनी हो तो आप हिंदी में भी यहाँ पर लिखा, पहले तो वृद्ध, बालक और सुकुमार 3 नाम। उसके बाद में जिन व्यक्तियों को कोष्ठ खाली हो जाने पर, यानी रिक्त कोष्ठ हो जाने पर अधिक कष्ट होता हो, यानी अहितकर प्रॉब्लम होती हो खाली कोष्ठ होने पर, उनको भी ह्रस्व मात्रा। और नीचे की लाइन में जो लोग काफी दिनों से ज्वर से, अतिसार से, काश से पीड़ित हों उनको, और जिनमें बल हो उनको स्नेह की ह्रस्व मात्रा का प्रयोग कराया जाता है। और इसका उपयोग नीचे परिहारे सुखा, परिहार में सुख कर, स्नेहनी ब्रंगणी, स्नेहन करने वाली और ब्रंगण करने वाली, वृष्या बल्या निराबादा, ऐसा बोला। ये स्नेह की ह्रस्व मात्रा, यहाँ तक हमने स्नेह की 3 मात्रा चरक के अनुसार, 3 मात्रा जो 24 घंटे में पच जाती हो दिन और रात में, उसको प्रधान मात्रा कहा। फिर उसके बाद में जो 12 आवर यानी है ना कृत्स्न अह, पूरे दिन में पच जाती है, अह कृत्स्नम, उसको बोला मध्यम मात्रा। और जो आधे दिन में, अर्धाहम, आधे दिन में पचती है, उसको स्नेह की ह्रस्व मात्रा कहा गया।